जिस प्रकार से पिछले एक वर्ष से जो कोविड की महामारी है, जिसे हमें अपने घरों में बंद करके रखा हुआ है, आशा करता हूं कि आप सब उसके भय से बाहर निकल के अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ कुशलता से होंगे। पिछले एक वर्ष से जिस प्रकार हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिस प्रकार से हम अपने अपने घरों में बंद हैं, तो पूरे समाज के लिए एक ये चिंता का विषय है कि आने वाले भविष्य में हमारा जीवन शैली, हमारा काम आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसके ऊपर एक चिंता करने का विषय है। पिछले एक वर्ष से हमारे स्कूलों के अंदर जिस प्रकार से हमारी शिक्षा जो है उसको ऊपर बहुत बड़ा एक आघात हुआ है, उसको देखते हुए हम सब लोग, जितने भी टीचर्स, जितने भी शिक्षक जो हैं हमारे समाज के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर काम कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक, प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक, जिस प्रकार से हमने पिछला एक वर्ष में जो योगदान दिया है, उस योगदान को देखते हुए मैं आप सबको पुनः एक बारी बधाई देना चाहता हूं कि इस पूरे महामारी में भी हम सब ने मिलके हमारे विद्यार्थियों को जिस प्रकार से लाभ पहुंचाया है और जिस प्रकार से उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमने अलग अलग प्रयास किए हैं, इसी प्रकार आगे भी ये सारी चीज़ें चलती रहें, ऐसी आशा मैं अपने संगठन की ओर से, अपनी ओर से, हम सब टीचरों की ओर से आप सब टीचरों का आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि इसी प्रकार हम अपना योगदान समाज के लिए देते रहें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं इधर उधर भड़क के ना चला जाएं। तो उस प्रयास को जारी रखने के लिए अपना जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ भी पिछले एक वर्ष से लगातार प्रयास कर रहा है। अलग अलग विषयों के ऊपर हमने पिछले एक साल में जागरण किया है, चाहे वो कोविड में काम करना, लोगों की हेल्प करना, स्कूलों के बच्चों को कम्युनिटी क्लास के थ्रू या किसी दूसरे माध्यम से उन तक पहुंचना, ऐसा प्रयास शैक्षिक महासंघ ने जम्मू कश्मीर के अंदर किया है। ऐसा ही प्रयास हम अभी आगे करने वाले हैं और हमारे जितनी भी इकाइयाँ हमारे प्रदेश के अंदर हैं, सभी जिलों के अंदर ऐसा हमने विचार किया है कि जहाँ तक हम इस पूरे अपने एजुकेशन सिस्टम में अपना सहयोग दे सकते हैं, तो ऐसा सहयोग हम सब अपने संगठन की ओर से देंगे। ऐसे ही इसके साथ साथ हमारे टीचर्स जो हैं, उन टीचर्स का मनोबल भी बना रहे, उनके लिए भी अपने संगठन ने पिछले एक वर्ष में अलग अलग प्रकार की ऐसे कार्यक्रम किए हैं। उसमें चाहे नई शिक्षा नीति को लेके पिछले एक वर्ष में प्रदेश भर में कई जगह ये सेमिनार्स हम लोगों ने करवाए हैं। ऐसे ही अलग अलग विषयों के ऊपर ऐसे चर्चा, सेमिनार्स ऐसा हमारे पिछले एक वर्ष में किया है। तो आने वाले समय में भी हमारा टीचर्स इस प्रकार से कहीं काम में लगा रहे, उसको अपनी मानसिक ऐसी फीडबैक जो उनको मिलती रहे। तो शैक्षिक महासंघ ने इस वर्ष भी एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में प्राइमरी स्कूल टीचर से लेके यूनिवर्सिटी टीचर्स तक ऐसे लोग उसमें भाग ले सकते हैं। ऐसी प्रतियोगिता पूरे देश भर में होगी और उसके लिए सभी टीचर्स जो हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि वो अपने अपने घरों में बैठ के, जिस प्रकार से हम खाली समय में घर में बैठे हैं, तो कुछ शोध पत्र, कुछ रिसर्च ऐसे पेपर्स वो अलग अलग विषयों के ऊपर वो लोग लिखें। और उनके लिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने जो अभी सूचना जारी की है, उस सूचना में सभी को ऐसा बताया गया है कि 30 मई तक
सारे लोग जो हैं वो शोध पत्र हमारे वेबसाइट जो है ABRSM की, उस पर वो भेज दें। उसके लिए 100 रुपये का शुल्क भी रखा हुआ है, वो शुल्क भी आपको उसमें जमा करवाना है। और जब तक हम उस शुल्क को जमा नहीं करवाएंगे तब तक हमारा पेपर का सबमिशन वहाँ पे नहीं होगा। तो उसके लिए जो हमारे शोध पत्र जिन टीचर्स ने लिखने हैं, तो उन टीचर्स के लिए भी एक और जानकारी मैं देना चाहूँगा यहाँ पे। उस शोध पत्र के लिए 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक कैटेगरीज में जो स्कूल लेवल के जो हमारे टीचर्स जो हैं वो रहेंगे, उनके लिए 4 अलग विषय दिए गए हैं। उन 4 विषयों के ऊपर ही वो अपना उस रिसर्च को उसका काम करेंगे। और ऐसे ही 4 और विषय हैं जिनके ऊपर जो कॉलेज टीचर हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स जो हैं, उनको उस रिसर्च पेपर पर काम करना है। और जो उसमें बाद में फाइनल होगा तो उसमें 3 लेवल के जो प्राइस भी रखे हुए हैं। जो फर्स्ट प्राइज़ जो है वो 21,000 का है, दूसरा प्राइज़ जो है वो 15,000 का है, और तीसरा प्राइज़ जो है 11,000 का है। ऐसे ही 7 अलग अलग प्राइज़ भी वहाँ उसमें बाद में बाकी लोगों को दिए जाएंगे। और वो सारे के सारे जितने भी हमारे रिसर्च पेपर्स होंगे, उन रिसर्च पेपर्स का सबको जब कंपाइल किया जाएगा तो उसमें कुछ छांट के कुछ ऐसे पेपर्स प्राइमरी लेवल टीचर्स के, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के, हायर एजुकेशन वाले टीचर्स के, तो उनका पब्लिकेशन जो हमारे पब्लिकेशन का अलग से विभाग है वो उसमें पब्लिकेशन उसका करेंगे। और इसके साथ साथ जो प्रदेशों से जो भी टीचर उसमें पार्टिसिपेट करेगा उसको एक सर्टिफिकेट जो है संगठन की ओर से दिया जाएगा। और ऐसे विषय जो प्राथमिक स्तर के टीचर्स को दिया गया है वो प्राथमिक स्तर के ही विषय के ऊपर वो लिखेंगे। और ऐसा ही जो हायर एजुकेशन वाले टीचर्स यूनिवर्सिटी और कॉलेज वालों को दिया गया है, तो उनको जो 4 टॉपिक दिए गए हैं तो उन 4 टॉपिक के ऊपर ही उनको अपना शोध पत्र लिखना है। तो ऐसी आशा मैं करता हूँ कि आने वाले समय में, पिछले 10 दिन से ये सोशल मीडिया में भी हमने डाला है सभी टीचर्स की जानकारी के लिए, तो सभी टीचर्स अपने अपने हिसाब से ऐसे शोध पत्र लिखें। एक तो उस शोध पत्र के लिखने से हमारे टीचर्स की जो हमारा लेखन का जो सारा इंटेलेक्चुअलिटी का जो हम प्रदान कर सकते हैं तो उसमें हम दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हम सब उसमें पार्टिसिपेट करें, हम सब